अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी थी एग्जैक्ट के नाम से, अभी भी मौजूद है। एग्जैक्ट कंपनी क्या करती थी? एग्जैक्ट कंपनी जो थी वो ऑनलाइन जाली डिग्रियों का एक नेटवर्क चलाती थी। और वो जो थी मतलब कुछ भी नहीं था फिजिकली ना, दुनिया के हर कोने में और हर कोने से उन्होंने जाली डिग्री जाली एक यूनिवर्सिटी बना रही होती थी जो ऑनलाइन होती थी। वो आपको बड़ी आला अंग्रेजी के अंदर आके बताते थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो मोहतरम रिजवान रजी साहब, आपने हमने आपका प्रोफाइल देखा है, अल्लाह तबारक व ताला ने तो आपको इतना ज़्यादा इल्म दे रखा है कि वो तो मेरा मतलब है आप तो पीएचडी के होने चाहिए, आप तो डॉक्टर रिजवान रजी होने चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपल एमफिल लेके क्या बैठे हुए हैं? आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए और हम आपको पीएचडी की डिग्री देते हैं। और वो बताते हैं कि जनाब ये 2 असाइनमेंटें आप ये कर लें और 2 असाइनमेंटें ये कर लें और यूँ एक थीसिस लिख दें तो हम आपको ये दे देंगे। आप बड़े खुश होते हैं कि यार यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए मैं पीएचडी कर जाऊंगा। जब आप उनके यहाँ एंटर होते तो फिर आपको बताया जाता कि जनाब अगर आप थीसिस नहीं लिख सकते या ये वाले आप असाइनमेंट नहीं लिख सकते तो ये हमारे पास इंतज़ाम मौजूद है, इतने डॉलर दें तो हम आपके नाम के ऊपर असाइनमेंट लिख देते हैं। आप खुश होकर वो डॉलर दे देते, फिर वो असाइनमेंट लिखी जाती है आपके नाम के ऊपर, इसकी कॉपी आपको भी भिजवाई जाती। फिर वो कहते हैं जी आप पीएचडी का थीसिस है, इतने डॉलर और दे दें तो हम आपका पीएचडी का थीसिस भी लिख देते हैं। फिर आप वो पीएचडी का थीसिस लिख देते, वो आप उनको पेमेंट दे देते, यूँ वो डिग्री आ जाती। अब ये बेसिकली ये सारा कुछ एक ही जगह पर बैठा होता था। एक मेरे स्टूडियो से कोई आधा एक बल्कि 1/8वां हिस्सा होता होगा जिसके ऊपर बैठा हुआ एक ही शख्स आपसे खेल रहा है। फिर आपको एक और जगह से मेल आ जाती कि जनाब आपने वो डिग्री हासिल की है, आप इस डिग्री को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, वो क्या होता है जी उसको, हाँ चार्टर नहीं, वो क्या होता है यार, चार्टर और नॉन चार्टर, हाँ ये हम हैं, हम इसको वेरीफाई करेंगे, एन $100 तुसी और दे दो तो ये आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी। आप वो भी दे देते। वो इस तरह करते करते ना हत्ता कि आपको वो डिग्री अता हो जाती। ठीक है, अच्छा ये कौन से इनके कस्टमर थे इस पर हम बाद में बात करते हैं। वो डिग्री अता हो जाती, फिर कुछ अर्से के बाद आपको फ़ोन आता कि जी वो आपको पता है वो हमने वेरिफिकेशन आपकी 1 साल के लिए की थी, तो वो अब 1 साल ख़त्म हो रहा है तो आप इतने पैसे और दें। ये फिर ब्लैकमेलिंग पे उतर आते और यूं उस बंदे से ठीक ठाक डॉलर खींचते जिसको ऑनलाइन इस फ्रॉड का कुछ नहीं पता होता था। अब इसके कस्टमर कौन से थे? इसके कस्टमर वो थे जो पाकिस्तान के सेटअप के अंदर, फ़र्ज़ करें एक बंदे ने सिंपल बीए किया और बीए करने के बाद उसकी नौकरी हो गई और वो उस नौकरी में तरक्की करता करता अब पहुंच गया 18वें 19वें बल्कि 20वें ग्रेड के अंदर। सारे पहले बीए के बाद सीएसएस हो जाता था, 14 साल की तालीम के बाद सीएसएस हो जाता था। अब उसको भी शौक उठता है कि यार मैं भी कोई मास्टर कीता हूं, क्योंकि बाज़ लोग नौकरी लगते हैं तो उसके बाद फाइलों के अंदर सिर डा देते हैं और 15-20 साल उन्हें पता ही नहीं चलता जो गुजर जाते हैं। और उसके बाद उन्हें होश आता है कि यार अब तो मैं 20वें 21वें ग्रेड में पहुंच गया हूं, अब मुझे आला लेवल पे मूव करना है, अब वो मुझे बाहर भी जाना है। 1-2 उनकी ट्रेनिंगें भी डिनाई हो जाती हैं क्योंकि उनकी 16 साल की तालीम नहीं होती, 1-2 स्कॉलरशिप ड्रॉप होते हैं क्योंकि 16 साल की तालीम नहीं हुई होती। तो फिर क्या करें? तो फिर उसका एक तरीका तो ये है कि वो एमए का इम्तहान दे दें प्राइवेट, लेकिन वो उन्होंने इतना ज़्यादा मसरूफ़ किया होता है कि उनके पास एमए का इम्तहान देने के लिए वक्त नहीं है। दूसरा डर भी लगता है ना बंदा इस उम्र में, अगर एमए के इम्तहान में फ़ेल हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, तो लिहाजा वो चुपके से एग्जैक्ट के हत्थे चढ़ जाता और एग्जैक्ट वाले उसको एमए की डिग्री देते। मेरे पास 97, 98 या 98, 99 की इनकी कुछ ईमेलें महफूज हैं। उसके अंदर ये सरगोदा की डिग्री भी दिया करते थे। सरगोदा यूनिवर्सिटी उस वक्त शायद नई कायम हुई होगी या क्या हुआ होगा, उस वक्त उसकी भी डिग्री दिया करते थे। कराची यूनिवर्सिटी की भी डिग्री दिया करते, जाली होती थी वैसे बाय द वे। और वो कहते थे कि जनाब इसकी ऑथेंटिकेशन की कोई गारंटी नहीं है, डिग्री हम आपको छाप के दे देते हैं। और वो छापा करते थे। वो उस वक्त ईमेलें भेजा करते थे क्योंकि उस वक्त ये बाकी सारे ऐप्स तो आए नहीं थे जिनके ऊपर वो करते, और ईमेलें भी बड़ी रेयर होती थी। और मतलब कि उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। एनी हाउ वो किया करते थे जी। तो उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये अगला सीन आ जाता है। और अगला सीन क्या है कि वो जनाब यूनिवर्सिटियाँ कायम करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो अमेरिका पहुँच जाते हैं। और अमेरिका पहुँच के तो वहाँ पे जाके तो वो अमरीकियों को डिग्रियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। अमरीकी भी अगों बड़े खचरे ने, वो कोई अपने कुत्ते के नाम से ग्रेजुएशन की डिग्री ले जा रहा है, कोई अपनी बिल्ली के नाम से ले जा रहा है। वो जब अमरीकी देखते हैं कि हो रहा है
भाई वो चार्टर और नॉन चार्टर एक्रीडेटेड और नॉन एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी का फ़र्क है जी, ये वहाँ पे भी गंद मचा देते हैं। अब पता ये चलता है कि अमरीकी ढूंढते ढांढते पहुँचते हैं कि बयान है कि हो रहे है, ठीक है, वो ये हो की रहे, पता चलता है कि जनाब ये एक दुकान है, ये किराए पे ली हुई है किसी साहब ने, और वो एक दफ़ा आके दुकान किराए पे लेके चले गए, तो उसके बाद वापस नहीं आए, वो बंद है। उस एड्रेस के ऊपर एक यूनिवर्सिटी काम कर रही है जो लोगों को नॉन एक्रेडिटेड डिग्रियां बेच रही है। हाँ जी, वो पीछा करते हुए जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये पाकिस्तान में शोएब शेख नामी एक इंटेलेक्चुअल है जिसने ये पूरा नेटवर्क कायम किया हुआ है। तो फिर नतीजे के तौर पे फिर जो हमारे साथ हुई वो आपको पता है, तारीख का हिस्सा है। अमेरिका ने हमें थ्रेट लगाया, उसने कहा कि ये जितनी भी तुम्हारी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं, जो उस वक्त 20,000 प्लस बच्चे थे जो अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप पे और फीस दे के पढ़ रहे थे, हमारी सारी जो बड़ी क्लास है उसके बच्चे तो अमेरिका ही पढ़ने जाते हैं, तो वो पढ़ रहे थे वहाँ पे। वैसे बाय द वे ये जो मुराद रास है इसकी डिग्री भी इसी तरह की है, जाली डॉक्टर मुराद रास है, डॉक्टर ही है, एमफिल है, मेरा ख्याल है कि इसकी डिग्री बहरहाल नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी की है, और हो सकता है कि उसका रेवेन्यू वापस मुड़ के कराची ही पहुँचाओ, ठीक है। तो बहरहाल डिग्री उनकी अमेरिका की है। तो किसी ने उस दिन पॉइंट आउट किया हुआ था, ये अपना जो है डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन, इसकी डिग्री भी इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी की है। वो डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर रहमान, इसकी भी डिग्री इसी तरह की है, ठीक है। तो ये खैर वो डिग्रियाँ वो पीछा करते हुए जी हमारे पास पहुँचे और उन्होंने चौधरी निसार अली खान को दी धमकी के ये सारे के सारे जो 20,000 बच्चे यहाँ पे हमारी एक्रेडिटेड रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, इनको हमने जहाज़ों में पढ़ना और वापस भेज देना है, तुमने क्या बकवास लगाई होती है। तो फिर चौधरी निसार अली खान FIA को रातों रात लेके तो एग्जैक्ट के दफ्तर में घुसता है। तो फिर एग्जैक्ट जो है वो जिनकी होती है वो फिर मतलब कि शोर मचवाते हैं उस पर और उसे कहते हैं तुम मीडिया हाउस बना लो। तो वो एक जाली लाइसेंस के ऊपर एक मीडिया हाउस खड़ा कर लेता है, और वो जो मीडिया हाउस जब वो खड़ा करता है तो फिर उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि एक अदारे से लटायर लेवल का बंदा होता है, तो वो लटायर लेवल का बंदा जाके अदालत में बचाता है कि ये हमारा कवर्ड ऑपरेशन है, इसको ना छेड़ा जाए। तो अदालत कहती है माई बाप, आपका ही अदालत है, आपका ही ये मुल्क है, हम तो वैसे खाम खा हैं इसमें, तो आप उसके बाद फिर वो जो बोल होता है वो बच जाता है, ठीक है। अदरवाइज उसका लाइसेंस आज के दिन तक भी जाली है, किसी पेमरा को तकलीफ नहीं होती उसके ऊपर, है। हाँ, ये एक तजर्बा था जी, मैं जो आज आपको इस थीसिस पे लाना चाह रहा हूँ, ये जो एग्जैक्ट था ये एक तजर्बा था, और ये तजर्बा रेप्लिकेट किया गया, इसको दोहराया गया सोशल मीडिया के ऊपर। जिस तरह उसकी दुनिया भर के अंदर यूनिवर्सिटियां थीं, इसी तरह दुनिया भर के अंदर जाली वेबसाइटों का एक जाल बिछाया गया। बज़ाहिर सिडनी से अपलिंक होने वाली जो वेबसाइट है वो झूठी सच्ची जाली जो भी खबरें छाप रही है, जिसके अंदर ना कोई लैंग्वेज है ना कुछ है। आप हैरान होते हैं यार, अगर ऑस्ट्रेलिया से ये वेबसाइट अपलोड हुई है तो इसके अंदर इतनी जाली किस्म की अंग्रेज़ी की फ्रेवलेस किस्म की अंग्रेज़ी क्यों लिखी हुई है, जिसमें ग्रामर की अल्फाज की बुनियादी गलतियाँ हैं। वो पायन और लालू खेत बैठ के कोई बच्चा लिख रहा है उसको, जिसकी अपनी तालीम अधूरी है, ठीक है। वो यहाँ से या तो वो ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ अखबारात से मुख्तलिफ मैगज़ीन से ख़बरें उठा के उनको ऊपर नीचे करके तो वो छाप देता है, उस वेबसाइट का रोज़ाना पेट भर देता है। वो वेबसाइट तैयार की जा रही है, वो एक स्ट्रेटजिक प्लेस है, स्ट्रेटजिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक हथियार है, एक तोप है। और एक ख़ास मौके पे आके उस वेबसाइट के ऊपर एक ख़बर अपीयर होती है कि जनाब राब मुसाद CIA, ये तो खैर बरतानिया की एक वेबसाइट ने की थी, वो सारे मिलके इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए। फिर वो ख़बर वहाँ से उठाई जाती है और जितने भी लोकल ARY टाइप सारे हैं वो उस खबर को लेके भाग पड़ते हैं, ठीक है। ना वो खबर किसी जर्नलिस्ट की लिखी होती है, ना वो खबर जर्नलिस्ट की तरह उसकी हेडलाइन निकली होती है, लेकिन चूंकि ख़ास मकसद के लिए उसको वहाँ पे डिस्प्ले किया गया था, फिर वो लोग वहाँ से उठा के भाग पड़ते हैं। ये बुनियादी तौर पे रेप्लिकेशन थी उस मॉडस ऑपरेंडाई की या उस तरीक़ाकार की जो एग्जैक्ट ने अपनी डिग्रियों में अपनाया था। चूँकि हमारे मीडिया से और हमारे मीडिया में लोकल ख़बरें देने से अमेरिका को कोई मसला नहीं होता, उसके एजुकेशन सिस्टम को, या ऑस्ट्रेलिया को कोई मसला नहीं होता, वो कहते खसमा नु खाओ, अपने
छित्र अपने सिर मारन दे हो, साडा की लै रहे हो। तो लिहाजा वो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते और यूं ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते करते अब देखते हैं बाजार। मैंने एक गुज़िश्ता रोज़ एक खबर देखी, उस खबर का मैं पीछा करते हुए उस वेबसाइट पे पहुंचा और वेबसाइट उसी तरह की। ज़ाहिर है मेरा जो 3 दहाइयों से ज़्यादा का तजर्बा है जर्नलिज्म के अंदर, उसमें तो मैं पहली नज़र में पहचान गया, लेकिन एक बंदा जिसका जर्नलिज्म से ताल्लुक सिर्फ खबर पढ़ने तक का है, वो तो नहीं जान सकता ना कि ये जाली है। वो तो उसको फेस वैल्यू पे ले लेता है और फिर उसके नतीजे के अंदर फिर नस्लों के जहन तख्लीक पा जाते हैं। ये जो आज भी जुनूनी हद तक आपको वढ़ने को, काटने को, भौंकने को दौड़ते हैं, ये उनके ऊपर पिछले कम से कम 10 से 12 साल उनके अजहान पे काम किया गया है इस जालसाजी के जरिए। ठीक है, और ये जालसाजी उस वक्त तक चलेगी जब तक आप उन तक सही खबर, सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाते। उनमें से बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वो अपने उस नुक्ता नज़र से रिवर्स करें, तो आप बताइए कि आपने उसके जवाब में उनको देने के लिए क्या बयानिया घड़ा है? जो कि एक सही पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी जो इस मुल्क की बेहतरी चाह रहा है और इस मुल्क की मोहब्बत में मरा जा रहा है, जिसके बुजुर्गों की हड्डियां यहाँ पे हैं, क्या उसको फीड करने के लिए आपने कोई नॉर्मल कंटेंट बनाना की जहमत गवारा की? यहाँ पे तो 400 बंदा जो है वो अपने हमजुल्फ समेत डब्बू चौधरी जो है वो भर गया पीटीवी के अंदर। ठीक है, और तकरीबन 250 के करीब सरकारी न्यूज़ एजेंसी के अंदर, जिन बेचारों को अल्हम्दुलिल्लाह को एक फिक्रा ढंग से नहीं निकलना आता, तो इन्होंने बयानिया क्या बनाना है? तो लिहाजा नतीजा क्या निकलता है कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आप जो है वो अछूत हैं। अब ये जो इसने हरकत कर दी है ना, ये वाली वो साइफर वाली, उसके बाद डिप्लोमेटिकली भी आप अछूत हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद एक आपको फ्रेंजी में रखा गया है कि यू आर द चोजन वन, यू आर द सुपीरियर वन, पूरी दुनिया आपसे जेलस है और वो आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। इस माइंड के अंदर ले जाया गया है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बीमारी है और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे लोगों का ना निकाला आपकी अगली नस्लें बांझ हो जाएंगी, पागल हो जाएंगी, ज़ॉम्बीज़ बन गई। कुछ तो बन गए, ठीक है, बाकी ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे, वो अपने आप को चक वटते फिरेंगे और जो उनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नजर आएगा उसको चक काटेंगे। ठीक है, चक वटेंगे। तो इसलिए अगर इससे बचना है, और ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो अपना छोटी सी तलवार लेके उसके साथ जिहाद कर ही रहा हूं, लेकिन ये अदारों का फर्ज होता है, अदारों का भी नहीं सर। नहीं सर, आपका फर्ज नहीं है, आप इसमें भी आगे ब्लंडर ही मारेंगे और जो मारे आपने, ये हुकूमतों का फर्ज है, ये पीटीवी का फर्ज है, ये एपीपी का फर्ज है, ये पाकिस्तान की जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट, ये जंग का फर्ज है, ये जियो का फर्ज है, ये डान का फर्ज है कि वो अपनी रीच को उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको एक नॉर्मल खबर मिले, नॉर्मल इतला मिले। उनको जिन्नों और परियों की कहानियां छुड़ा के कि पाकिस्तान के पास बड़े रिसोर्सेज हैं, वो अमेरिका ने पैसे दिए हुए हैं कि पाकिस्तान से ऑयल एंड गैस ना निकाला जाए। वो तो जनाब गैस निकलने ही लगी थी कराची के साहिल से, तो ऊपर से अमेरिकी आ गया, अमेरिकी जहाज आया और उसने जनाब पैसे लगाए वहां पे और उन्होंने जनाब गैस नहीं निकलने दी। और जनाब ये बलूचिस्तान में तो इतना तेल है, इतना तेल है, वो तो हम ईरान के दायरे से नहीं निकालते। ये सारी रबिश, ये बकवासियात है। ये किसी ने वेले बैठ के, किसी डंगर ने, किसी हड हराम ने अपनी हड हरामी के जवाब में ये घड़ी हुई चीज है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर तेल वाला मुल्क नहीं है, ये गैस वाला मुल्क है। गैस निकलती रहती है वक्तन फवक्तन, अगर तेल निकल भी आए तो बहुत थोड़ा होता है, गैस ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात हम समझाते समझाते अपने दादा पोता शो में हमें 13 साल हो गए, लेकिन उनका जो मतलब बम्बार्डमेंट है प्रोपेगेंडे की, झूठ की, और आगे हमारी रिसेप्टिविटी जो है, हमारी कबूलियत की जो, वो अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि जहालत है ना हमारे यहाँ भी, पढ़ने का कोई शौक नहीं है, तो वो जो रिसेप्टिविटी है वो भी बड़ी खौफनाक होती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है आप हक और सच के ऊपर, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे पास आज यही शर्ट थी पहनने के लिए, मैं यही पहन के आ गया हूँ, मैं कम अज़ कम बरहना तो नहीं हूँ आपके सामने। ये हकीकत जब तक अपनी अगली नस्ल को नहीं समझाई जाएगी, तो ख़ास तौर पे वो नस्ल जो कि वतन के साथ मोहब्बत में
सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी हुई है इस मुल्क के साथ, उस नस्ल के गुमराह होने के अंदर कोई 1% भी कसर बाकी नहीं रह जाएगी। तो बयानिए का जवाब जवाबी बयानिया होता है। जवाबी बयानिया घड़िए, सच के साथ घड़िए, तो ये इस नस्ल के आइंदा 10-12 साल के अंदर, क्योंकि 10-12 साल की मेहनत की गई है ना उनको गुमराह करने के ऊपर, तो इनकी रिकवरी के इम्कानात मौजूद हैं। वरना 25 मेंबरों वाली अमरीकी और बरतानवी शहरियों की हुकूमत जो कहेगी कि अमेरिका की साजिश नामंजूर, तो ये बंदर उस पर नाचेंगे। एक साबित शुदा अदालत का जानी शख्स जो है, जब वो ये कहेगा कि मरियम नवाज शरीफ हैं, हाँ गिराज, हाँ, वो बेसिकली तो बयानियां घड़ रहा है ना अपनी अमेरिका वाली बच्ची का जवाब देने के लिए, तो फिर वो बाय होगा। वो टेरियन को भूल जाएंगे, उस 28 साल गुनाह को भूल जाएंगे, वो 29 साल गुनाह को। वो कहेंगे कि नहीं जनाब, मरियम नवाज शरीफ फड़ी गई सी गिराज, ठीक है। तो इस तरह माइंड मेकिंग होगी। सच को सामने लेके आइए। सच जब होगा, ये झूठ ऐसे पिघलेगा जैसे मम्मी के अंदर वो जब बहुत सारे वो जानवर जो होते हैं, जो ख्याली जानवर होते हैं, उनका हमला होता है, तो वो जो सामने कबायली सरदार खड़ा होता है, वो अपनी तलवार उठा के कहता है टिल डेथ। और जब वो टिल डेथ कहता है, तो वो इतना बड़ा जो लश्कर आ रहा होता है, वो सीन तरह याद कीजिए, वो वहाँ पे ही मिट्टी की तरह ऐसे फिशूं करके ज़मीन पे बैठ जाता है, और वो लोग गायब हो जाते हैं। और वो हैरान हो जाते हैं, जब आप मरने के लिए तैयार हो जाए ना, तो फिर जो वसवसे होते हैं वो ऐसे ज़िंदगी से गायब हुआ करते हैं। मम्मी का ये सीन ज़रा पड़ा होगा, यूट्यूब पे निकाल के ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा कि जब आप सच के ऊपर खड़े हो जाए ना, और अपनी कैपेसिटी जितनी भी अवेलेबल हो वो लेके खड़े हो जाए, तो फिर आप वो हो जाते हैं। फिर आप अकेले जो होते हैं ना, वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर करार पाते हैं। समझते गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।